सुदर्शन न्यूज की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। सबसे पहले उस असर की बात करेंगे। देखिए, जिस छांगुर पीर का खुलासा सुदर्शन न्यूज ने सबसे पहले किया, उसे धर्मांतरण के धंधेबाज के केस में अब छांगुर समर्थक पुलिसकर्मियों पर एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। जी हां, पूरा मामला बता देते हैं आपको। औरैया जिले की एक पीड़िता के मामले में महिला आयोग ने संज्ञान लेकर बेहद कड़े तेवरों के साथ जिला पुलिस से सवाल किया है। उन्होंने छांगुर के खिलाफ क्या कार्रवाई की, पीड़िता महिला आयोग के आगे पेश हुई, रोते हुए अपनी व्यथा बताई। इस पीड़ा को सुनकर जब राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर अर्चना ने मौके पर मौजूद डिप्टी एसपी से पूछा कि उन्होंने छांगुर के खिलाफ क्या कार्रवाई की, तब उनके पास कोई जवाब नहीं था। जवाब होता भी कैसे, क्योंकि कार्रवाई तो कोई की ही नहीं पुलिस ने। बताते चलें कि इस पीड़िता ने अपनी अदालत में दिए गए बयान में ओवैसी की पार्टी के नेता सहित छांगुर पीर और उसके गिरोह के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। फिर भी अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी जिला पुलिस द्वारा नहीं की गई। वहीं दूसरी तरफ नोएडा की अगर हम बात करें, नोएडा के सेक्टर 113 थाने के खिलाफ बेहद सख्त अंदाज में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यूपी डीजीपी को एक पत्र जारी किया। इस पत्र में साफ कहा गया कि छांगुर पीर का नाम बार बार लेकर न्याय की गुहार लगाने वाली लब जिहाद की पीड़िता को उसकी थाने पर एक नहीं सुनी गई, बल्कि पीड़िता को ही न्याय और दबाव दिया गया। मानवाधिकार आयोग ने नोएडा पुलिस की इस हरकत को छांगुर केस में लीपापोती करने जैसा माना है और डीजीपी से 4 हफ्तों के भीतर इस मामले में जवाब मांगा है। बताते चले कि अभी कुछ अन्य जिलों में भी इस प्रकार के मामले सामने आ सकते हैं, जहां छांगुर केस को जानबूझकर दबा दिया गया था। ऐसे में छांगुर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के बाद उसके संरक्षक, समर्थक, प्रशासन वालों पर भी जल्द एक्शन होने के आसार बन रहे हैं। बता दें आपको, जो पीड़िताएं हैं उन्होंने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत की थी। आज वो एक्सक्लूसिव बातचीत दिखाएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि नोएडा की पीड़िता ने जब हमसे खास बातचीत की थी तो क्या कहा था उसने, एक बार दिखाएंगे आपको। मुझे एक ताबिश नाम के इंसान ने उसने मुझे अपनी असली पहचान विशाल राणा बताई थी। फिर उसके बाद में उसने मुझसे शादी की हिंदू बनके। एंड देन जब मेरी शादी हो गई उसके साथ में, उसके लगभग 8-9 महीने के बाद में वो मुझे फोर्स करने लगा इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए, जिसके लिए इसने ये पीर छांगुर का सहारा लिया। मुझे नहीं पता था कि पीर छांगुर इतना बड़ा इस हाई लेवल का टेररिस्ट है। जब आपकी न्यूज देखी तब मुझे पता लगा कि ये इस लेवल का टेररिज्म फैला रहा है। तो ये जो ताबिश था, ये मुझे अक्सर लखनऊ वगैरह लेके जाया करता था। वहां पे उसने मुझे पीर छांगुर से मिलवाया एंड वहां पे उसने मुझे कन्वर्ट करने की कोशिश की। एंड इसके जो रिलेशनशिप थे, ये मतलब टेररिस्ट जितने भी ग्रुप होते हैं उनके सबके साथ मिलके रिलेशनशिप्स थे। एंड ये कश्मीर भी जाता था, वहां पे भी काफी सारा ऐसे रैकेट्स चल रहे हैं जहाँ पे लड़कियों को सेल किया जाता है। जी 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 बिल्कुल। मैं अगस्त से इस चीज को लेकर बहुत परेशान थी एंड सितंबर में फाइनली आई डिसाइडेड कि मुझे इस खिलाफ FIR करनी है। बट सेक्टर 113 थाना नोएडा वालों ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी एंड मुझे FIR रजिस्टर करने में बहुत 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 दिक्कतें फेस करनी पड़ी। एक 3 मंथ मेरा जो FIR है उसको रजिस्टर किया गया एंड रजिस्टर करने के बाद ही जो मैंने छांगुर का नाम मेंशन किया था उससे किसी ने कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दी। तो देखिए, छांगुर केस को दबाने के लिए प्रशासन ने भी किस प्रकार से कोशिशें की। वो जो पीड़िताएं हमारे साथ जुड़ रही हैं या जुड़ती रही हैं, उन्होंने नियमित अंतराल पर हमसे जब बातचीत की तब ये खुलासे किए कि उनको एक FIR तक दर्ज कराने के लिए कितने चक्कर थाने के काटने पड़े, किस प्रकार से प्रशासन ने उनके ऊपर उल्टा दबाव बनाया। महिला जो विंग होती है थानों पे, उन्होंने बात तक नहीं सुनी इन पीड़ित महिलाओं की। ये स्थिति है। इसीलिए आज राष्ट्रीय महिला आयोग
ने दखल दिया इस मामले में और अब कार्रवाई की बारी उन पुलिसकर्मियों की है जिन्होंने उस समय उन पीड़िताओं की नहीं सुनी। छांगुर को बचाने की कोशिश की गई, ये कहना गलत नहीं होगा। आपने देखा नोएडा की पीड़िता ने जब हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में जब वो जुड़ी थी तो उन्होंने किस प्रकार से अपनी बातें रखी। लेकिन एक और पीड़िता की अब बात बहुत आवश्यक हो जाती है, औरैया जिला, वहां की भी पीड़िता को हमने मंच दिया, हमसे उन्होंने बातचीत की थी। धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी से उनके कार्यक्रम में जब वो जुड़ी तो क्या खुलासा उस दौरान किया वो भी आपको जरूर देखना चाहिए। देखिए, ये अपना नाम रुद्र शर्मा बता के आया था। एक बार मेरे पापा को शराब की लत है तो मम्मी अक्सर झगड़ा करके उनसे चली जाती थी अपने मायके कानपुर। तो कानपुर में एक बार ये मिला था, मम्मी को कहने लग मम्मी परेशान थी तो मम्मी ने उसको सब कुछ बता दिया। तो उसने कहा कि एक पीर बाबा हैं, मैं उनको जानता हूँ, वो तुम्हारे पति की शराब छुड़वा देंगे। उसके बाद वो मेरे घर पे आने जाने लगा 2019 से। मैं उसके साथ लखनऊ गई एक बार पीर बाबा से। तब तो आप नाबालिग रही होगी। जी। मैं उसके साथ एक बार लखनऊ गई पीर बाबा से मिलने, उतरौला के हैं वो। उन्होंने मुझे एक तावीज़ दी और दुआ कुछ पढ़ी। उसके बाद मैं उसके साथ अपने घर पे आ गई और तब से उसका मेरे घर पे आना जाना बना रहा है ऐसे। अच्छा, मतलब तब वो आपका मामा है ऐसा दिखा रहा था। मम्मी का भाई बन के आया था मेरे घर पे, हम लोग उससे मामा मामा करते थे। और उसकी अपनी बहन को भी कभी कभी लाता था, अंजलि और रोशनी, उनका भी नाम बदल के रखा था। उसके पास एक आधार कार्ड भी था। का नाम महराज अंसारी से लेकर हिंदू बताया, खुद की बहनें लेकर आता था, उनका नाम भी उसने हिंदू बताया, और तीसरा अपराध कि उसने आधार कार्ड भी रुद्र नाम से बना के रखा था। जी। आगे क्या हुआ? उसके बाद 2024 में मैं एक बार वो फिर आया मेरे घर पे, कहने लगा कि बाबा आए हैं कानपुर में, चलो मिल लो चल के। मैं उसके साथ चली गई कानपुर में। कानपुर में बाबा कुछ नहीं मिले, वो मुझे एक होटल में ले गया कानपुर में, और वहाँ पे उसके बाद वो अपने घर पे बिंदकी ले गया मुझे। कानपुर में होटल में रखा 2-3 दिन, बिंदकी अपने घर पे ले गया, वहाँ पे रखा। और एक फिर उसके माँ बाप ने कहा इसको यहाँ से ले जाओ कानपुर, यहाँ पे मत रखो नहीं तो कोई जान जाएगा। तो कितने महीने आप उसके साथ रही? 3 महीने। 3 महीने। तो बड़े आरोप लग रहे हैं क्योंकि सुदर्शन न्यूज की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। छांगुर पीर का खुलासा सुदर्शन न्यूज ने किस प्रकार से किया था वो हमने दिखाया, फिर चाहे वो नोएडा का मामला हो या औरैया की पीड़िताओं से संबंधित ये मामला हो। लेकिन धर्मांतरण के धंधेबाज के केस में अब छांगुर समर्थक पुलिस कर्मियों पर एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें, हमारे साथ हमारे जो संवाददाता है, हमारे सहयोगी राहुल पांडे, वो कनेक्ट हो रहे हैं न्यूज रूम से। उनसे हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार के एक्शन की यहाँ शुरुआत हुई है। साथ में हमारे साथ जो है पीड़िता भी औरैया से कनेक्ट हो रही है, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अब बिना किसी देरी की प्रतिक्रिया में जो है राहुल की लेना चाहूंगा। राहुल, अब उन पुलिसकर्मियों पर एक्शन की शुरुआत हो रही है जिन्होंने उस समय इन पीड़िताओं की नहीं सुनी। अब किस प्रकार के एक्शन की उम्मीद हम करें? क्या खबर का असर हुआ है? पूरा मामला क्या था दोनों जिलों का, बताइए दर्शकों को। बड़ी बात तो यह है, या विडंबना ही कह लीजिए कि एक ऐसी विडंबना है कि सुदर्शन न्यूज 6 महीने पहले बता रहा है। ये जिस नोएडा की पीड़िता को लेकर के मानवाधिकार आयोग ने नोएडा पुलिस से सवाल किया है कि तुमको अगर पिछले ही साल पीड़िता कोर्ट में चिल्ला बोल रही है कि मुझे छांगुर पीर ने धर्मांतरित कराया, मुझे अबाया पहनाया, बुर्का पहनाया, फिर भी नोएडा पुलिस के अधिकारी एक कदम भी उसकी तरफ नहीं बढ़ते। यहाँ तक कि कोई बलरामपुर नहीं गया, छांगुर के बारे में कोई पूछा नहीं, किसी ने फ़ोन तक करके छांगुर को भी नहीं पूछा। यहाँ तक कि नोएडा की उस पीड़िता से हमारी बात हुई, मानवाधिकार आयोग वालों ने जब नोएडा पुलिस के जवानों से पूछा कि तुमने जब ये छांगुर का नाम लिया तो क्या जांचे की छांगुर के बारे में, तो बड़ा हंसी वाला जवाब दिया था उस समय। उन्होंने कहा था सर हमने गूगल से उसका चेक कर लिया था। गूगल से अब क्या जांच होती है, गूगल पे सर्च करके। ये पहला जो नोएडा को पुलिस को नोटिस जारी हुई है वो भारत सरकार के मतलब केंद्रीय मानवाधिकार आयोग ने जारी की है। वहीं दूसरा औरैया पुलिस को नोटिस जारी किया है महिला आयोग ने। राष्ट्रीय महिला आयोग ने औरैया की पीड़िता को
तलब किया और पूछा है कि आपने इस बच्ची के साथ धर्मांतरण हुआ, इसके साथ गैंग रेप हुआ, इसके साथ छांगुर का नाम जुड़ा, आपने इसमें क्या किया, तो उनके पास भी बताने के लिए कुछ नहीं था। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये दोनों मामले सुदर्शन न्यूज लगभग 6 महीने पहले से लगातार उठा रहा है, ना सिर्फ उठा रहा है बल्कि उस जिले की पुलिस को टैग भी कर रहा है। लेकिन जरा आप देखिए कि नौकरशाही में छांगुर की जड़ें कितनी गहरी जमी हुई थी कि हजार हजार, 1,500, 2,000 रिट्वीट होने के बावजूद भी उस जिले के अधिकारी बिल्कुल शांत थे कि मामला टाल दो। जब एक चैनल के इतनी बड़ी, इतनी महत्वपूर्ण खबर को भी दबाया जा रहा था, सोचो इन पीड़िताओं के साथ जब ये थाने में या चौकी पे जाती रही होंगी तो कैसा सलूक किया जाता, इनको कितना दबाव दिया जा रहा था। ये और इसी को धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने बहुत दिन पहले नौकरशाही जिहाद कहकर संबोधित किया था कि जब नौकरशाही जिहाद का पार्ट बन जाए, छांगुर जाहिर सी बात है देश के खिलाफ जिहाद छेड़ चुका था, तो यही नौकरशाही उस जिहाद का पार्ट बन चुकी थी। और अब 2 समांतर जांचें चल रही हैं। एक तो छांगुर गैंग के गुर्गे जिसमें बदर अख्तर सिद्दीकी है, जिसमें ईदुल इस्लाम है भी, जो फरार चल रहे हैं, वहीं दूसरे वो लोग जो छांगुर समर्थक और संरक्षक अधिकारी हैं। 2 जांचें एक साथ चल रही हैं जिसमें पहले नंबर पे नोएडा आया है, दूसरे नंबर पे औरैया आया है, अभी इसमें कुछ नाम और आने हैं। मुरादाबाद में भी जो सुदर्शन न्यूज के विश्वस्त सूत्रों से पता चला, मुरादाबाद में भी किसी पीड़िता ने छांगुर का नाम लिया लेकिन उस केस को दबा दिया गया। सहारनपुर जिले में भी छांगुर का नाम लिया गया है, उसको भी दबा दिया गया है। अभी तक वहां की पुलिस एक कदम आगे नहीं बढ़ी। हिम्मत और दुस्साहस, एक अंतिम लाइन करना चाहूंगा, सोचिएगा कि नोएडा पुलिस को मानवाधिकार आयोग को जवाब देना है, औरैया पुलिस को महिला आयोग को जवाब देना है, बावजूद उसके जिन 2 प्रदेश जिलों के अभी पुलिस का नाम आया है वो चुपचाप बैठे हैं। उनको इस बात का भी डर नहीं कि हो सकता है कल हमें भी जवाब देना पड़ जाए। अच्छा, इन सब के बीच में राहुल, जब पीड़िता ने अपने अदालत में दिए गए बयान में ओवैसी की पार्टी के नेता सहित छांगुर और तमाम नाम बताए, गंभीर आरोप लगाए, उसके बावजूद भी किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं हुआ, इसके पीछे की मुख्य वजह क्या लगती है? क्या एक तरीके से देखा जाए तो संरक्षण देने का काम कर रहा था प्रशासन छांगुर पीर को, उसके गुर्गों को, या गंभीरता से नहीं ले रहे थे इस मामले को? लगभग साल भर पहले जब धर्मेंद्र डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने इस मुद्दे को उठाया था, 1 साल पहले, छांगुर की गिरफ्तारी तो अभी 3-4 महीने पहले, साल भर पहले एक एक सबूत दिखाए थे। जरा सोचिए कि उसके बावजूद भी लगभग 7 से 8 महीने हो गए उसके ऊपर एक्शन लेने में, तो सोचिए कि उसकी जड़ें कितनी गहरी थी, छांगुर का दबाव प्रभाव कितना था। इस बात को आप इसी समझ सकते हैं कि छांगुर के साथ में न्याय विभाग का एक कर्मचारी भी जेल काट रहा है, तो सोचिए उसकी जड़ें कितनी गहरी थी। उसके बारे में भी बताया जा रहा है कि किसी एलआईयू द्वारा वो क्लीन चिट भी हासिल करके दुनिया भर में मेडल जैसा लगा के चलता था कि मैं तो एकदम क्लीन चिट हूं। यही शमसुल हुदा के भी साथ हुआ। शमसुल हुदा का बेटा जब बार बार कहीं से किसी पूर्व अधिकारी द्वारा मिली क्लीन चिट को लेकर के मेडल जैसा लटका करके घूम रहा था, अब वो आतंकी घोषित हुआ है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जो जिहाद कर रहे हैं भारत के खिलाफ, इन्होंने नौकरशाही में बहुत गहरी जड़ें जमाई हुई हैं। ये जब चाहे क्लीन चिट ले लें, और इनकी इतनी हिम्मत है कि ये अपने जो इनके खिलाफ शिकायत करता है राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर, उसी के खिलाफ भी शिकायत करके उसको फंसवा देते थे। और उससे भी बड़ा दुस्साहस कि सुदर्शन न्यूज को छांगुर पीर और शमसुल हुदा जैसे लोग करोड़ों की नोटिस इसलिए देते हैं कि तुमने मेरे भेद क्यों खोल दिए। अरे भैया, हमारा काम ही यही है। और अभी जितने छांगुर शमसुल छिपे हुए हैं, लाख नौकरशाह आपको संरक्षण दे रहे हो, हम धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी के माध्यम से जरूर संदेश भिजवा रहे हैं कि भैया बचोगे नहीं, खोलेंगे सबकी पोल, और एक एक करके सब ऐसे ही जैसे छांगुर शमसुल के हश्र पे पहुंचोगे भी। मैम, जरा बताइए कि महिला आयोग के सामने 2 दिन पहले जब आप गई, पेश हुई, तो क्या बातचीत आपकी हुई, किनसे आपकी वहां मुलाकात हुई और क्या कहा गया था? उन्होंने मेरी पूरी घटना सुनी और मैंने उनको बताया कि मेरे पापा 3 महीने तक थाने के चक्कर लगाते रहे थे। मेरी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी उन्होंने बड़ी मुश्किल में लिखी और कोई कार्रवाई नहीं करी। तो उन्होंने वहाँ पे एक अजीत मल के सीओ साहब थे, वो भी गए थे। उनसे सवाल किए कि क्यों नहीं एफआईआर लिखी गई इसकी।
उनके पास वो कुछ बता ही नहीं पाए कुछ क्यों नहीं लिखी गई। और उनसे कहा कि इसका रिलीजन कन्वर्जन हुआ, इसको नमाज सिखाई गई, इसे पूरी नमाज सिखाई गई, अरबी सिखाई गई, और पाकिस्तान भी भेजने की तैयारी कर रहे थे वो लोग। उसके बाद भी तुम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। और पुलिस वो सीओ साहब कहने लगे कि इसका कोई कन्वर्जन नहीं हुआ है, इस अपने नाम से ही रह रही थी वहां पे। तो वो मैडम थी अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि तुम्हें नमाज आती है, नमाज पढ़ के दिखाओ इन्हें। तो हमने उनके सामने सीओ साहब के सामने नमाज पढ़ी और उनकी डांट भी लगाई उन्होंने।